classes. How are you all? I hope you all are very well. I am your maths teacher Vandana ma'am. Today we are going to discuss chapter number 4 and exercise 4.3. Chapter number 4 फंडामेंटल ऑपरेशन. इसमें हम जो है एक्सरसाइज 4.1, 4.2 ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें हमने जो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सीखा. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बाद जो है बारी आती है मल्टीप्लाई की. तो हमारी एक्सरसाइज 4.3 जो है वो बेस है मल्टीप्लाई पे. देखिए आपने जो है क्लास 4 में मल्टीप्लाई करना सीखा होगा कि हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करते हैं. तो इस एक्सरसाइज में हम मल्टीप्लाई के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. कुछ होंगे जो सिंपली जो होंगे और कुछ होंगे जो वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड होंगे. तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1 है मल्टीप्लाई. तो इसमें जो है हमें दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है. तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है हमारा 16 × 300. हमें 16 को मल्टीप्लाई करना है 300 से. तो 16 को 300 से मल्टीप्लाई देखिए हम कैसे करेंगे. एक आपने सिंपल मेथड सीखा होगा कि हम जो है 16 × 300. तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले 0 से हमने 6 को किया तो 0 0 1 जा 0. फिर यहाँ पे हमने क्रॉस अप्लाई किया, फिर 0 6 जा 0 0 1 जा 0. फिर यहाँ हमने जो है क्रॉस लगाया, फिर 3 6 जा 18 कैरी 1 3 1 जा 3 और 1 4. तो ये हमारा आंसर आ गया 0 0 8 4. ये तो हो गया जो हमने सीखा है या जो है इस तरह से मल्टीप्लाई करते ही है. लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको एक चीज नई सीखने को मिलेगी. वो चीज हमारी देखिए क्या है, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है कि अगर 0 डिजिट वाला नंबर है जिसके लास्ट में 0 है, 1 0 2 0 3 0 मतलब 10 100 1000 lakhs, तो जो है इस तरह की मल्टीप्लाई में देखिए हम क्या करते हैं 16 × 300 है. तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास कितने जीरो हैं. इसमें हमने देखा कि हमारे पास 2 जीरो हैं. तो इसके बाद हम क्या करेंगे 16 और 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे. मल्टीप्लाई करने के लिए आपको टेबल आनी चाहिए. तो टेबल आपने जो है लर्न किया होगा 2 to 20 टेबल आपको आनी चाहिए. तो इसमें हम क्या करेंगे 16 की टेबल हम 3 से पढ़ेंगे. 16 3 जा कितना होता है, तो 16 3 जा होता है 48. कितना होता है 48. तो ये आ गया हमारा 4800. तो बस इसी तरह से यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे. 16 से जो है हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 48. और इसमें 2 जीरो है इसलिए हमने यहाँ पर 2 जीरो राइट कर दिए. तो ये हमारा हो गया आंसर. ओके, अब इसी तरह से हमने इसका ए पार्ट सॉल्व कर लिया है. देखते हैं इसका बी पार्ट. बी पार्ट हमारा है 60 मल्टीप्लाई 400. ये देखिए इसमें भी क्या है, ये जीरो बेस्ड ये टेंस में है और इसमें 2 जीरो है तो ये 100 में है. ये जो है जीरो बेस्ड डिजिट है तो इसलिए इनका मल्टीप्लाई हम जो है बहुत ही इजीली कर सकते हैं. कैसे करेंगे देखिए, हम यहाँ पर 6 से 4 को मल्टीप्लाई कर लेंगे. तो 6 4 जा कितना होता है 24. तो यहाँ पे 24 राइट कर दिया. अब इसमें देखिए एक जीरो यहाँ पर था और यहाँ पर कितने जीरो है 2 जीरो है. तो मतलब हो गए कितने 3. तो हमारे पास कितने जीरो हो गए 3 जीरो हो गए. तो यहाँ पर हम जो है 3 जीरो राइट कर देंगे. तो हमारे पास आंसर आ गया 24,000. तो इस तरह से जीरो बेस्ड डिजिट जो होती हैं, जो नंबर होते हैं, उन्हें उनका मल्टीप्लाई हम करते हैं. ओके, तो इसके बाद अब हम जो है सॉल्व करेंगे इसका जो है जी पार्ट. जी पार्ट देख लीजिए क्या है. जी पार्ट में हमें सॉल्व करना है 1500 मल्टीप्लाई बाय 7000. हमें मल्टीप्लाई करना है 1500 को 7000 से. फिर देखिए जीरो बेस्ड डिजिट है इसलिए हम इनके जीरो को 1 मिनट के लिए हटा देते हैं, नहीं काउंट करते हैं. अब हमारे पास क्या यहाँ पर देखिए क्या है 15 और 7. तो हम क्या करेंगे 15 से चाहे आप 7 को मल्टीप्लाई कर लीजिए और चाहे तो 7 से 15 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए. अगर आपको 15 की टेबल आती है तो 15 7 जा कितना होता है बताइए. 15 7 जा होता है 105. तो यहाँ पर हमने राइट कर दिया 105. ओके, अब देखिए इसमें कितने जीरो है और इसमें कितने जीरो है. तो इसमें है 2 जीरो, तो हम यहाँ पे 2 जीरो
हम ऐसे करते हैं, इसमें हमें जीरो से शो करने की जरूरत नहीं होती, हम इनका आंसर ऐसे भी राइट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हम सॉल्व करेंगे पी पार्ट, जो हम लोग जो है जिसमें जीरो बेस डिजिट नहीं होगी तो उन्हें हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। 4735 मल्टीप्लाई हमें करना है 2369 मतलब 2369 से मल्टीप्लाई करना है। अब इसका मल्टीप्लाई देखिए हम कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए जीरो बेस डिजिट नहीं है, ये जीरो बेस डिजिट नहीं है, इसमें है 4735 और यहाँ है 2369। तो इसका मल्टीप्लाई हमें कैसे करना है, जैसे कि हम लोग करते हैं, क्योंकि इसमें जब जीरो बेस है नहीं तो हमें वैसे ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए देखिए करते हैं। सबसे पहले हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 5 का कितना होता है, 9 5 का होता है 45, तो इसका कैरी कितना आ गया 4। फिर अब हम 9 के टेबल जो है 3 टाइम्स रीड करेंगे, तो 9 3 जा 27 में जब हम 4 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 31 का हमने यहाँ 1 राइट कर दिया, कैरी हमारे पास कितना आ गया 3। अब हम टेबल राइट जो है 9 के टेबल रीड करेंगे 7 टाइम्स, तो 9 7 जा 63 में जब हम 3 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 66, हमारे यहाँ पर कैरी 6 हो गया। फिर 9 4 जा कितना होता है 36, 9 4 जा 36 में अगर हम 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 के बाद 37 38 39 40 41 42। फिर यहाँ पर हमने क्या राइट कर दिया 42 राइट कर दिया। अब इसके बाद जो है हम देखिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, किससे करेंगे 6 से, तो यहाँ पर हम क्रॉस अप्लाई कर देंगे। अब 6 से हम करेंगे तो 6 5 जा 30, कैरी आया 3। अब 6 की टेबल हम पढ़ेंगे 3 जा में, तो 6 3 जा 18 19 20 21, कैरी आया 2। अब हम 6 की टेबल पढ़ेंगे 7 में, तो 6 7 जा देखिए 6 की टेबल हमने 5 जा पढ़ी, तो 6 5 जा 30, कैरी आया था 3। फिर हमने 6 टेबल 3 में पढ़ी, तो 6 3 जा 18 20 21, इसमें जब हम 3 ऐड किया तो 21, इसका कैरी कितना आ गया 2 आ गया। अब हम पढ़ेंगे टेबल किसकी 6 की 7 में, तो 6 7 जा 42 में 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 44, हमारे पास कैरी आ गया 4। अब हम पढ़ेंगे 6 की टेबल 4 में, तो 6 4 जा 24 और 4 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 28। अब यहाँ पर हम फिर से जो है क्रॉस कर देंगे। अच्छा कभी आपने ये सोचा है कि यहाँ पर हम लोग जो है कोई भी क्रॉस नहीं लगाते, फिर यहाँ 1 यहाँ 2 ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 से मल्टीप्लाई 1 प्लेस पर है, तो हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर नहीं अप्लाई करते हैं क्रॉस। फिर यहाँ पर हम 10 से करना स्टार्ट करते हैं, इसलिए यहाँ पर हम 10 से शुरू करते हैं। अब ये 100 का है, इसलिए हम 1 10 और 100 से राइट करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए 3 से करते हैं, तो 3 5 जा 15 का 5, कैरी 1, 3 3 जा 9 9 1 10 का हमने 0 राइट कर दिया, कैरी आया 1। 3 7 जा 21, कैरी 1 ऐड कर लिया, 22 का 2 राइट कर दिया, कैरी 2, और 3 4 जा 12 और 2 14। ओके, अब इसके बाद हम 2 से करेंगे, 1000 प्लेस पर है, इसलिए 1 10 100, अब हम 1000 से शुरू करेंगे, तो 2 5 जा 10, कैरी 1, 2 3 जा 6 1 7, उसके बाद 2 7 जा 14 का 4, कैरी 1, 2 4 जा 8 1 9। अब देखिए सबका मल्टीप्लाई हो चुका है, अब हम इसे क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे 5 1 0 1 6 1 7 7 5 12, कैरी 1, 2 4 6 1 7 4 8 12 13 14 21 21 का 1, कैरी 2 2 2 4 4 4 8 4 12, कैरी 1 9 1 10 1 11। तो ये हमारा जो है आंसर हो गया। ओके, तो इस तरह से जो है हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। जो हमारे वर्ड प्रॉब्लम है वो सारे जो है इसी मल्टीप्लाई पे बेस्ड हैं। ये हमने सिंपल मल्टीप्लाई करना सीख लिया। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में जो है बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो हमने आपको उसमें से जो बेसिक जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे वो हमने आपको बता दिए हैं। इस तरह से आप जो है इसके बाकी के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारा वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड है। उसमें जो है क्वेश्चन को वर्ड फ्रेम किया गया है, वर्ड फ्रेमिंग क्वेश्चन है उसमें जो है। तो देखिए क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, आप एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर 2 देखिए।
लिटिल फ्लावर्स स्कूल हैज 1895 स्टूडेंट। एक लिटिल फ्लावर्स स्कूल है जिसमें जो है टोटल स्टूडेंट्स जो है वो है 1895। ईच स्टूडेंट पेज रुपीज 5422 ईयरली एज फीस एंड अदर चार्जेस। वहाँ का जो हर बच्चा है वो जो है ईयरली मतलब सालाना वार्षिक जो है फीस कितनी जमा करता है 5422। फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी कलेक्टेड इन द होल ईयर। तो हमें बताना है कि पूरे होल ईयर में कितना अमाउंट कलेक्ट होता है स्कूल में। भाई इतने स्टूडेंट्स हैं और जो है फीस जमा करते हैं तो टोटल कलेक्शन कितना स्कूल में आता है, तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है। देखिए उससे पहले कुछ चीजें हैं। फंडामेंटल हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 फंडामेंटल ऑपरेशन। इसमें हमने जो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लाई हमने ये सीख लिया है, ये सीख लिया है, अब ये सीखना है हमें इस एक्सरसाइज में। तो 4.1 में हमने एडिशन देखी। इसकी जब वर्ड प्रॉब्लम आती है तो इसमें एक चीज होता है टोटल, ऑल टुगेदर। जब ये वर्ड आते हैं तो हमें समझ में आता है कि ऐड करना है। जब सब्ट्रैक्ट तो इसमें क्या होता है लेफ्ट आ जाता है, हमें पता चल जाता है कि कितना शेष बचा है। अब बात आती है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई में हम वर्ड प्रॉब्लम में कैसे जानेंगे कि ये इसमें हमें क्वेश्चन में जो है मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। तो देखिए अगर मान लीजिए आपको जो है ईच या वन या पर अगर आपको ये बता रहा है, ये हमें क्या है, ये हमें फाइंड मतलब ये हमें पता है पहले से, ये वो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ईच वन या पर। ये हमें अगर गिवन है कि कोई भी चीज है तो ईच का कितना है, वन का कितना है या पर का कितना है, और हमें जो है मोर का फाइंड करना है। किसका फाइंड करना है, मोर का, मतलब उससे ज्यादा का फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात है कि हम उसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें उसका आंसर मिल जाएगा। और डिवीजन में जस्ट अपोजिट होता है कि हमें मोर का पता होता है और हमें पर, वन और ईच का फाइंड करना होता है। फिर से एक बार क्लियर कर देते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में गिवन है ईच, वन, पर, तो फिर और उसके बाद उसमें हमें फाइंड करना है मोर, तो हम उस क्वेश्चन में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पता चल जाता है। इसका एक एग्जांपल देख लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने एक पेंसिल खरीदी, एक पेंसिल आपको जो है 3 रुपीज की मिली। अब आप सोचते हैं कि हम जो है एक साथ 5 पेंसिल ले लें। तो भाई आपने एक पेंसिल ली थी, आपको एक पेंसिल की कॉस्ट पता है और आपको कितनी पेंसिल की पता करनी है 5 पेंसिल की। तो देखिए आपको 1 का पता है और आपको फाइंड कितने का करना है 5 का, तो मोर का फाइंड करना है ना। तो बस सिंपल सा है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 15। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इसी पे बेस्ड है। तो हम जो है कैसे पता करेंगे कि हमें मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमने आपको बता दिया कि हम कैसे पता करेंगे। अगर उसमें ईच, वन, पर का दिया है और मोर का फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये वर्ड प्रॉब्लम है, इसलिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन, उसके बाद फाइंड आउट और उसके बाद हमारा होगा सॉल्यूशन। ठीक है, तो गिवन में जो भी चीजें दी रहती हैं उसे हम गिवन में राइट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया था कि लिटिल फ्लावर्स स्कूल है, उसमें जो टोटल स्टूडेंट है वो कितने हैं 1895। तो गिवन में हम लिखेंगे टोटल स्टूडेंट्स इन कितने हैं 1895। अब इसकी बात आती है और क्या दिया है गिवन में। तो गिवन में ये दिया है कि ईच स्टूडेंट पे फीस, कि जो प्रत्येक स्टूडेंट है वो जो है कितनी फीस डिपॉजिट करता है। तो कितने डिपॉजिट करता है 5422। देखिए फिर से स्कूल में स्टूडेंट कितने हैं 1895 और जो पर स्टूडेंट है ईच स्टूडेंट है वो पे करता है 5422 रुपीज जो है ईयरली फीस के रूप में। हमें फाइंड क्या करना है टोटल अमाउंट ऑफ मनी
और स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं 1895। अब हमें जो है टोटल अमाउंट ऑफ मनी कलेक्ट करना है, तो इसके लिए हम इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो सॉल्यूशन में देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो है 1895 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 5422 से। यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे अभी हमने किया था 2 5 जा 10 कैरी 1, 2 9 जा 18 और 1 19 कैरी 1, 2 8 जा 16 1 17 कैरी 1, 2 1 जा 2 1 3। ओके, अब इसी तरीके से हम वाले 2 से करेंगे जो टेंस पे है, तो यहाँ पे हमने क्रॉस लगा दिया। 2 से करना है तो फिर से वही देखिए 2 5 जा 10, 2 9 जा 18 1 19 कैरी 1, 2 8 जा 16 1 17 कैरी 1, 2 1 जा 2 1 3। अब इसके बाद हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम करेंगे इसके बाद 4 से। तो 4 5 जा 20 कैरी कितना आ जाएगा 2, कितना कैरी आ गया 2, 4 5 जा 20 कैरी 2 0 हमने यहाँ ऐड कर दिया। फिर 4 9 जा 36 और 2 ऐड करेंगे तो 38 कैरी कितना आ गया हमारा 3। फिर हम 4 की टेबल पढ़ेंगे 8 में 8 जा टाइम मतलब 8 टाइम्स, तो 8 जा 4 8 जा 32, 32 में जब 3 ऐड करेंगे तो 35 कैरी कितना आ गया 3। फिर 4 1 जा 4 4 3 7। अब इसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 10 100 1000 को। 1 10 100 हम 1000 प्लेस से शुरू करेंगे, तो 5 5 जा 25 का 5 कैरी 2 हमारा, 5 9 जा 45 2 47। तो 47 का हमने यहाँ पे क्या राइट कर दिया 7 कैरी कितना आ गया 4। फिर से देखिए 5 5 जा 25 का 5 5 9 जा 45 2 47 4 5 8 जा 40 40 है में जब हम 4 ऐड करेंगे तो 44 कैरी कितना आ गया 4। तो 5 1 जा 5 और 4 9। तो ये हमारा हो गया। अब हम इसे क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 9 0 9 7 9 16 कैरी 1 7 3 10 10 1 11 और 8 19 19 5 24 कैरी आ गया 2 2 3 5 5 10 और 7 17 7 4 11 और 12 कैरी 1। ये हमारा टोटल अमाउंट ऑफ मनी आ गया। अब इसके बाद हम यहाँ पर लिख देंगे टोटल अमाउंट ऑफ मनी कलेक्टेड इन होल ईयर, कि पूरे ईयर में कितना अमाउंट कलेक्ट हुआ है। तो कितना हुआ है देखते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 10274 690 इतना अमाउंट कलेक्ट हुआ है 10274 690। तो इसको जो है हम इसमें कॉमा अप्लाई कर देंगे 3 2 एंड 2। तो कितना हो गया देखिए 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो ये हो गया 1,02,74,609 रुपीज, क्योंकि अमाउंट है तो रुपीज में होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पूरा सॉल्यूशन था। एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हम गिवन में जो भी हमें गिवन होगा वो हम यहाँ राइट कर देंगे। फाइंड आउट में जो हमें फाइंड करना है वो हमने यहाँ राइट कर दिया। फिर सॉल्यूशन में हमें पता है कि इसके सॉल्यूशन में हमें क्या करना है। तो देखिए ईच का दिया था और जो है मोर का फाइंड करना था। भाई 1 स्टूडेंट का दिया है और जो है 1895 स्टूडेंट्स का फाइंड करना था। तो इसलिए हमने इसे क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई करने पर हमें जो है टोटल अमाउंट पता चल गया। ओके, तो इसके बाद अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए हमें जो है गिवन फाइंड आउट की जो है जरूरत पड़ेगी। हम कॉपी में अपने क्वेश्चन नहीं नोट करेंगे। इसमें देखिए यही एक प्रॉफिट होता है कि हमें क्वेश्चन नहीं राइट करना, हमें जो है क्वेश्चन से गिवन फाइंड आउट और सॉल्यूशन राइट करना पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। सिटी डेयरी सेल्स 3456 लीटर्स ऑफ मिल्क एवरी डे, व्हाट इज इट्स एनुअल सेल इन अ लीप ईयर। जो सिटी डेयरी है वो जो है एवरी डे 3456 लीटर मिल्क सेल करती है। भाई डेयरी में क्या मिलता है मिल्क मिलता है। तो बोल रहे हैं कि वो जो है लीप ईयर में कितना पूरे ईयर में जो लीप ईयर होता है वो कितना मिल्क
सिटी डेयरी sells milk every day। जो सिटी डेयरी है वो जो है एक दिन में कितना मिल्क सेल करती है? 3456 लीटर। जो सिटी डेयरी है वो जो है एक दिन में मिल्क सेल करती है 3456 लीटर। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट हमें करना है इट्स एनुअल सेल। Its annual sale in a leap year। अब देखिए इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें जो है हमें मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पर एवरी डे का बता रहा है और यहाँ पर जो है हमें फाइंड करना है लीप ईयर। सबसे पहले हमें जो है एवरी डे मतलब डे और जो है लीप ईयर का जो कनेक्शन होता है वो पता होना चाहिए कि दोनों में रिलेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसका रिलेशन देखेंगे हमारे सॉल्यूशन में, तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है एवरी दिया, मैं अभी आपको बताया है कि अगर ईच एवरी पर ये सब दिया रहता है, 1 दिया है, तो हमें जो है और फाइंड क्या करना है? मोर का। तो हमें इसमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हम डे और जो है लीप ईयर का रिलेशन गाइड करेंगे। तो देखिए 1 लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? देखिए जो हमारा ऐसे नॉर्मल ईयर होता है उसमें डेज होते हैं 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? 365। और जो लीप ईयर होता है उसमें हमारे डेज होते हैं 366। एक दिन उसमें क्या होता है? ऐड हो जाता है, बढ़ जाता है, ये हर 4 साल बाद आता है। तो हमारे लीप ईयर में कितने डेज हो जाएंगे? 366 डेज। तो अब बात आती है कि हमें जो है 1 डे का पता था, हमें फाइंड कितने डेज का करना है? 366 डेज का हमें फाइंड करना है। तो बस अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए क्या मल्टीप्लाई करेंगे हम? 3456 को 366 से। जैसे हमने मल्टीप्लाई किया था वैसे ही हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 6 6 जा 36 कैरी 6, 6 5 जा 30, 30 में 3 करेंगे तो 33 हो जाएगा। फिर से 6 6 जा 36, हमने यहाँ पर 6 राइट कर दिया था और यहाँ पर कैरी आ गया 3, 6 5 जा 30, 3 ऐड किया तो 33, कैरी आ गया 3। फिर हम 6 4 जा 24, 3 ऐड करेंगे उसमें तो कितना हो जाएगा? 27 का हमने यहाँ 7 राइट कर दिया। अब इसके बाद कैरी हमारे पास कितना आ गया? 2। तो 6 3 जा 18, 19, 20, ये हमारा हो गया। अब हम यहाँ पर यानी 6 से करेंगे, ये 10th प्लेस पर है इसलिए हमने क्रॉस अप्लाई किया और हमने जो है 10th प्लेस से शुरू किया। तो 6 6 जा 36, कैरी 3, 6 5 जा 30, 3 ऐड करेंगे तो 33, तो हमने 3 राइट कर दिया। अगेन 3 कैरी हो गया। 6 4 जा 24, 3 ऐड करेंगे तो 27 का हमने 7 राइट कर दिया, 2 कैरी हो गया। तो 6 3 जा 18 और 2 कितना हो जाएगा? 20। अब फिर से हमें देखिए 100 प्लेस से करना है तो 1 10। अब हम कहाँ पे करेंगे स्टार्ट? 100 प्लेस से। तो 3 6 जा 18, कैरी 1, 3 5 जा 15 1, 16, कैरी 1, 3 4 जा 12 1, 13, कैरी 1 और 3 3 जा 9 1 10। अब हम इसे क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 6 3 9 7 3 10 1 8 18, कैरी 1 7 1 8 8 6 14, कैरी 1 2 1 3 6 2 1। तो ये हमारा आ गया। अब इसके बाद हम आंसर में जो है यहाँ पर राइट कर देंगे कि हमारा क्या हमें फाइंड करना था? हमें फाइंड करना था इट्स एनुअल सेल इन अ लीप ईयर। तो कितना जो है इसकी एनुअल सेल हुई लीप ईयर में? 1 2 6 4 8 9 6 लीटर। कॉमा अप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 12,64,896 लीटर। तो इस तरह से जो है हमें एनुअल सेल पता चल गई। जो सिटी डेयरी है वहाँ पर लीप ईयर में कितना मिल्क सेल किया जाता है। ओके, अब हम इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम इसके बाद राइट सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो गिवन फाइंड आउट और सॉल्यूशन हम उसमें भी राइट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा एन इंजन पंप्स 1246 लीटर ऑफ वाटर इन अ मिनट। कि एक पंप है, एक मतलब इंजन है वो जो है पंप करता है
है, पानी को निकालता है 1 मिनट में 1246 लीटर। मतलब एक इंजन है वो पंप करता है वाटर को 1 मिनट में, 1 मिनट मतलब 1 मिनट में 1246 लीटर। तो हमें फाउंड करना है हाउ मच वाटर विल इट पंप 24 आवर्स इफ इट वर्क कंटिन्यूअसली। अगर वो पंप जो है, इंजन जो है वो ऑल टाइम कंटिन्यू वर्क कर रहा है, रुक नहीं रहा, बीच में से स्टॉप नहीं किया जा रहा है, तो वो 24 आवर्स में कितना वाटर पंप करेगा। मतलब 1 मिनट का हमें फाइंड गिवन है यहाँ पर कि 1 मिनट में वो इतना वाटर पंप करता है, तो 24 आवर्स में कितना वाटर पंप करेगा। तो गिवन में हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए एन इंजन पंप्स वाटर इन अ मिनट, कि जो पंप है वो 1 मिनट में कितना वाटर पंप करता है। तो 1 मिनट में जो इंजन है वो पंप करता है 1246 लीटर, इतना वाटर वो पंप करता है। 1246 लीटर जो इंजन है वो वाटर पंप करता है 1 मिनट में। तो हमें फाइंड करना है इट विल पंप वाटर इन 24 आवर्स। देखिए यहाँ पर मिनट दिया है और यहाँ पर आवर्स दिया है, ये आ मिनट दिया है मतलब 1। तो हमें जब 1 का पता है और हमें 24 आवर्स का मोर का पता करना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो सॉल्यूशन में देखिए हम सबसे पहले इनका रिलेशन राइट कर देंगे कि जो है 1 आवर्स में कितने मिनट होते हैं। तो 1 आवर्स में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स। 1 आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। तो 24 आवर्स में कितने मिनट्स हो जाएंगे, इसके लिए 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब हम कितना करेंगे तो यहाँ पर देखिए 0 है तो 0 हमने राइट कर दिया, 6 4 जब 24 कैरी 2, 6 2 जब 12 एंड 2 14। तो हमारे पास मिनट्स हो गए कितने, हमारे पास मिनट्स हो गए 1440 मिनट्स। हमें 1 मिनट का पता था यहाँ पर और हमें फाइंड करना था कितने, फाइंड करना है कितना 1440 मिनट्स का। तो इसके लिए जो है जब हमें मिनट्स क्लियर हो गए तो अब इसके बाद हम जो है सॉल्यूशन में जो है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। हम जो है यहाँ पर 1046 लीटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारा 24 को हमने किया था कितने से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये आवर्स दिए थे तो इसे जो है हम इसमें कन्वर्ट कर लेंगे मिनट्स में। तो हमारे जो है 24 को हमने जब 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गए हमारे पास 1440 मिनट्स। तो अब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर 1440 से इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0 से मल्टीप्लाई करिए, चाहे बाद में राइट कर लेंगे, 4 से कर लेते हैं। तो 4 6 जा 24 कैरी 2, 4 4 जा 16 2 18 कैरी 1 4 2 जा 8 1 9 4 1 जा 4। देखिए फिर से 4 6 जा 24 का 4 राइट कर दिया हमने, 2 हमारे यहाँ कैरी हो गया, 4 4 जा 16 और 2 18 कैरी 1 4 1 जा 4 2 जा 8 1 9 एंड 4 1 जा 4। अब फिर से हम जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 4 सेम डिजिट देखिए यहाँ पर हो गई है और 1 टेंस 100 0 को अगर हटा देते हैं तो 1 टेंस यहाँ पे क्रॉस अप्लाई कर दिया और टेंस प्लेस से राइट करेंगे। तो यही 4 से फिर मल्टीप्लाई करना है, तो यही डिजिट आएगी, इसलिए हम इसको दोबारा से राइट कर लेते हैं 4 8 9 4। इसके बाद हमें किससे करना है 1 से, तो वो 100 प्लेस पर हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करने पर सेम नंबर हो जाएगा, तो 1 6 जा 6 1 4 जा 4 1 2 जा 2 और 1 1 जा 1। अब इसको हम ऐड कर लेंगे, देखिए इसमें 0 था इसलिए मैंने यहाँ पर 0 अप्लाई कर दिया, ऐड कर लेंगे। तो 4 8 4 12 कैरी 1 9 1 10 10 और 8 18 18 और 6 24 कैरी 2 2 4 6 9 6 15 4 19 कैरी 1 4 2 6 1 7 1। तो ये हमारा जो है इसका मल्टीप्लाई हो गया। अब हम इसके जो है आंसर में क्या राइट करेंगे, हमें क्या फाइंड करना था, जो भी फाइंड करना होता है वही हम इसके आंसर में लिखते हैं। इट विल पंप वाटर इन 24 आवर्स। कितना पंप
94240 लीटर, 70,94,240 लीटर्स पंप करेगा 24 आवर्स में। तो इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज सॉल्व होती है। बाकी के क्वेश्चन इस तरह से हैं जिन्हें आप अपनी जो है रफ नोट